इमेजिन कीजिए, 2 साल की मेहनत, हंड्रेड्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स और एग्जाम के बाद पता चले गेम स्टार्ट होने से पहले ही कुछ लोग जीत चुके थे। लेकिन शायद पेपर लीक ने सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने सिस्टम का असली फेस रिवील किया। नीट पेपर लीक मामला। नीट पेपर लीक सिर्फ एक न्यूज़ नहीं था, ये एक इमोशन था। एक ऐसा फीलिंग जिसमें मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को पहली बार लगा कि हार्डवर्क भी कभी कभी हेल्पलेस हो सकता है। सबसे डेंजरस चीज़ चीटिंग नहीं होती, सबसे डेंजरस होता है ट्रस्ट का ब्रेक होना। क्योंकि एग्जाम में फेल होने का दर्द अलग होता है, लेकिन सिस्टम पर से भरोसा उठने का दर्द वो अलग लेवल का होता है। अजीब चीज़ ये है कि पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स को सिर्फ ये फियर नहीं था कि कोई चीटिंग करके आगे निकल गया। एक्चुअल फियर ये था, अगर मेहनत इनफ नहीं हुई तो। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, पेपर लीक ने सिस्टम को अनफेयर बनाया या सिस्टम ऑलरेडी ही अनफेयर था? क्योंकि सबको पेपर सेम मिलता है, पर सबको सेम लाइफ नहीं मिलती। Some students study in air conditioned rooms, some study while handling family pressure, some have expensive coaching, some can afford multiple attempts, some can't afford one failure. And then we call it equal competition. शायद पेपर लीक शॉकिंग इसलिए लगा क्योंकि पहली बार अनफेयरनेस विजिबल हो गई, वरना हिडन अनफेयरनेस तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। इंडिया में एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होते, दे बिकम आइडेंटिटी। रैंक कार्ड कब मार्कशीट से ज़्यादा सेल्फ वर्थ डिसाइड करने लगता है पता ही नहीं चलता। और फिर एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है, वो अपनी वैल्यू प्रूव करने लगता है। इसीलिए पेपर लीक सिर्फ एक एकेडमिक इशू नहीं बना, इट बिकेम इमोशनल, पर्सनल एंड एग्जिस्टेंशियल। बट वेट, सबसे स्ट्रेंज पार्ट अभी बाकी है। पेपर लीक से आउटरेज हुआ, स्टूडेंट्स एंग्री हुए, मीडिया लाउड हुआ, बट आफ्टर सम मंथ्स सब नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम होगा, फिर लैक्स ऑफ स्टूडेंट सेम रेस में खड़े होंगे, क्योंकि सिस्टम ब्रोकन होने के बाद भी लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती। एंड शायद सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पेपर लीक नहीं था, सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट स्पीड थी। एक तरफ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में थे, कुछ लोग री एग्जाम के फियर में थे, कुछ मेंटली एग्जॉस्टेड थे, कुछ अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी मेहनत का क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ न्यू बैचेस रेडी थे, न्यू क्रैश कोर्सेज, न्यू रजिस्ट्रेशंस, न्यू एडवर्टीजमेंट्स, जैसे किसी ट्रेजेडी ने मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी हो। पेपर लीक स्टूडेंट्स के लिए क्राइसिस था, बट फॉर सम बिजनेसेस इट बिकम अ न्यू सीजन। शायद इसीलिए एजुकेशन कभी कभी एजुकेशन जैसा फील ही नहीं होता, वो इकोसिस्टम कम, इंडस्ट्री ज़्यादा लगने लगता है। मे बी दैट्स द रियल उल्टा लॉजिक। वी नो द रेस इज एग्जॉस्टिंग, वी नो इट्स अनफेयर फॉर मेनी पीपल, वी नो वन एग्जाम शुड नॉट डिफाइन ह्यूमन, फिर भी हम सब भाग रहे हैं। पेपर लीक ने ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं डिस्ट्रॉय किया, इट सिंपली रिमाइंडेड एवरीवन कि फ्यूचर कितना फ्रेजाइल होता है। सबको सेम पेपर मिला था, इक्वल चांसेस नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेस छोड़ देनी है, हार नहीं माननी है। इसका मतलब ये है कि रेस का पर्पस बदलना है। सिस्टम ब्रोकन हो सकता है, पर आप अकेले नहीं हो। याद रखिए, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, उनका भरोसा किसी एग्ज़ाम पेपर से बड़ा होता है। और अगर ये रास्ता बंद दिख रहा है तो थोड़ा रुक कर देखिए, ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, रास्ते बहुत हैं। अगर आप सिर्फ सिस्टम को हराने के लिए पढ़ रहे हो तो शायद आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप इतने बड़े बनो कि इस ब्रोकन सिस्टम को फिक्स कर सको, तो हर स्लीपलेस नाइट एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सिस्टम अनफेयर हो सकता है, पर आपकी कैपेबिलिटी अनफेयर नहीं है। ये पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड करे या ना करे, आपकी जिद ज़रूर डिसाइड करेगी। थैंक यू।